प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 30 जून दिन सोमवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है प्रकाशित वाक्य पुस्तक उसका 21 अध्याय 4 पद, और वह इनको आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना होगी और ना शोक होगा, ना बिलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। प्रियो, आज का शीर्षक है अत्यंत मधुरता। कड़वाहट जो है वो मधुर हो जाएगी। ये जो जीवन हम जीवन धरती पे जीते हैं, यह एक ऐसा काल है जो अनंत काल में परिवर्तित होने वाला है। इस धरती की यात्रा हमारी बहुत जल्दी ही पूरी होने वाली है। इब्रानियों की पुस्तक उसका 12 अध्याय 22 से लेकर 24 पद तक ये कहता है, पर तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहिलौठों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के माध्यम यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। प्रियो, जो अत्यंत मधुरता है वो स्वर्ग है। और स्वर्ग एक ऐसा स्थान है जहां आंसू नहीं होंगे, जहां पर परमेश्वर हमारे आंसुओं को पोंछेगा। अय्यूब 16 का 20 पद कहता है, मेरे मित्र मुझसे घृणा करते हैं परंतु मैं ईश्वर के सामने आंसू बहाता हूँ। भजन 56 का 8 में दाऊद कहते हैं, तू मेरे मारे मर फिरने का हिसाब रखता, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है। यिर्मयाह 9 का 1 कहता है, भला होता कि मेरा सिर जल ही जल और मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती, कि मैं रात दिन अपने मारे हुए लोगों के लिए रोता। लेकिन जब हम एक बार स्वर्ग में प्रवेश करेंगे तो हमारे पास आंसू ना होंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय 4 पद कहता है, और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक, न विलाप, न पीड़ा, पहली बातें जाती रही। प्रियो, जीवन इस पृथ्वी पर जो जीवन है उसमें दुख और पीड़ा हो सकती है, लेकिन स्वर्ग एक ऐसी भूमि है जहां कोई कड़वाहट नहीं, सिर्फ आनंद और आनंद है। स्वर्ग में भूख और प्यास नहीं है। सब प्रकार के आध्यात्मिक फल जो स्वर्ग में है, और स्वर्ग में कोई धूप ना गर्मी, लेकिन वहां पे शाश्वत भूमि है जिसका आनंद परमेश्वर के लोग लेने पाएंगे जब वो स्वर्ग में जाएंगे। इसलिए प्रियो, जरूरी है कि अपने जीवनों को हम उस अत्यंत आनंद के लिए, अत्यंत मधुर आनंद के लिए तैयार करें, जिससे हम उस स्वर्ग में पाए जाने वाले हो सके। आगे के वर्णन के लिए प्रकाशित वाक्य पुस्तक उसका 21 अध्याय 23 पद, और उस नगर में सूर्य और चांद के उजाले का प्रयोजन नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजाला होगा और मेमना उसका दीपक है। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय अय्यूब उसका 17, 18 और 19 और प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय 1 पद से लेके 23 पद तक संध्या के लिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।